जंगल में एक शांत दिन था। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे और हिरण नदी के किनारे पानी पी रहे थे। लेकिन अचानक एक पुरानी कहानी फिर से जीवंत हो गई। हकीम चाचा बुजुर्ग उल्लू ने एक प्राचीन किताब खोली और सुनाने लगे। यहाँ से दूर एक पहाड़ के नीचे एक गुप्त मंदिर छिपा हुआ है। कहा जाता है कि वहां एक जादुई पत्थर मौजूद है जो जिसके पास हो उसे अपार शक्ति दे सकता है। अगर यह पत्थर किसी गलत हाथ में चला गया तो क्या होगा? झीबू हिरण ने घबराकर पूछा। तब जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है, हकीम चाचा ने कहा। सिम्बा ने जोश से कहा, तो हमें तुरंत वहां जाना होगा और यह खजाना किसी बुरे के हाथ में जाने से रोकना होगा। सिम्बा, जीबू और टोटो खरगोश मंदिर की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ की ओर बढ़े, रास्ता मुश्किल होता गया। तेज हवा चल रही थी और रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हुई थीं। यहां बहुत सावधानी से चलना होगा, झीबू ने चेतावनी दी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ एक बड़ी चट्टान नीचे गिरने लगी। बचो, सिम्बा ने चिल्लाकर कहा और सबने छलांग लगाकर चट्टान से बचने की कोशिश की। बड़ी मुश्किलों के बाद वे एक प्राचीन पत्थरीली दीवार के सामने पहुंचे जिस पर कुछ रहस्यमयी निशान खुदे हुए थे। यही वह मंदिर है, टोटो ने खुशी से कहा। लेकिन दरवाजा बंद था और उसे खोलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शायद हमें कोई रहस्य सुलझाना होगा, झीबू ने कहा। सिम्बा ने ध्यान से देखा और दीवार पर 3 जानवरों की तस्वीरें बनी हुई देखी। एक शेर, एक हिरण और एक खरगोश। ये तो हमारी तरह लगते हैं, टोटो ने आश्चर्य से कहा। सिम्बा ने दीवार पर पंजा रखा, झीबू ने अपने सींग लगाए और टोटो ने छलांग लगाई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाई दिया जो एक स्तंभ पर रखा था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक तेज आवाज गूंजी, ये खजाना मेरा होगा। सामने से एक चालाक लोमड़ी रोंगो बाहर आई। मैं तुम लोगों के पहुंचने से पहले ही यहां पहुंच गया था, रोंगो ने ठहाका लगाकर कहा और पत्थर उठाने लगा। सिम्बा ने गुस्से से दहाड़ मारी। ये पत्थर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए है। रोंगो ने पत्थर उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया, स्तंभ हिलने लगा और पूरी जगह कांपने लगी। यह मंदिर गिरने वाला है, जल्दी कुछ करो, झीबू ने चिल्लाकर कहा। सिम्बा ने तेजी से आगे बढ़कर रोंगो से पत्थर छीन लिया और उसे वापस स्तंभ पर रख दिया। अचानक कंपन रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। यह पत्थर अपनी जगह ही सुरक्षित रहे तो बेहतर है, हकीम चाचा ने कहा, जो सब कुछ देख रहे थे। रोंगो की हार हो चुकी थी और वह शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। सिम्बा, झीबू और टोटो सफलता के साथ वापस जंगल पहुंचे और सबको बताया कि उन्होंने जंगल को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। राजा जमर, शेर ने खुशी से कहा, तुम्हारी बहादुरी ने एक बार फिर जंगल को सुरक्षित बना दिया। सबने खुशी मनाई और सिम्बा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह जंगल का सबसे बड़ा रक्षक है।